प्रश्न की प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का पहला भाग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद में जो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध होता है उसको सत्यापित करना है, उसकी जांच करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका मानक रूप लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो द्विघातीय बहुपद होगा उसके अंदर तीन पद दिखेंगे आपको सामान्यतः। एक तो होगा अचर पद जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होगा, एक ऐसा पद होगा जिसमें एक्स होगा, एक ऐसा पद होगा जिसमें एक्स स्क्वायर होगा। तो आदर्श रूप या मानक रूप ये कहता है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाले को हम क्या कहते हैं, ए। तो यहां अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करूं, एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या लिखी हुई वो ए है, ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं कितना मानूंगा, एक। तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक। इसी प्रकार हम बी किसको कह रहे हैं, जो एक्स के साथ है उसको बी कह रहे हैं, ऊपर एक्स के साथ क्या है, -2, तो बी का मान कितना हो जाएगा, -2। इसी प्रकार जो अचर पद है उसको हम सी कह रहे हैं, ऊपर अचर पद कितना है, -8, तो ये हो गया -8। मैंने ए बी सी के मान लिख लिए हैं, इसका प्रयोग हम प्रश्न के आगे वाले भाग में करेंगे। अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। फिर एक्स स्क्वायर, मैंने इसका ये द्विघातीय बहुपद था, इससे मैंने समीकरण बना ली है। अब मैं इसे आगे हल करता हूं। इस स्टेप और इस स्टेप में क्या फर्क है, मैंने सारा कुछ यहां नीचे लिखा है, केवल -2 जो था, सॉरी 2 जो था वो मैंने नहीं लिखा है। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, यहां कुछ भी नहीं है तो एक, 1 और 8 के गुणा के बराबर। यानी दो संख्याएं मुझे ऐसी सोचनी है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 2। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, 4 और 2। गुणा करने पर 8, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाएगा, 2। तो ये जो खाली जगह है, यहां मैं 2 के स्थान पर क्या लिख देता हूं, 4 माइनस 2। अब मैं इस कोष्टक को खोल देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ऐसी चीज जो दोनों में है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के अगर मैं गुणनखंड करूं तो ये होता है x इंटू एक्स। जैसा कि आपने पहले जो पहला पार्ट आपने पढ़ा उसमें आपने गुणनखंड किया, उसमें आपने सिर्फ संख्याओं का गुणनखंड किया था, यहां हम चर का भी साथ में गुणनखंड करेंगे। 4x है तो 4x से अपने गुणनखंड करें तो 2 इंटू एक्स। तो ऐसी कौन सी चीज दोनों में है, वो है x। तो हम x कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, x-4। इसी प्रकार इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 2, क्योंकि 2x से गुणनखंड करेंगे 2 गुणा x, 8 के अपने गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2। 2 हमने कॉमन निकाला, 2x में से जब हमने 2 कॉमन निकाल लिया, जब 2x में से 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा, x। उसी प्रकार 8 है, 8 में से एक 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, 4। अब ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है, वो है x-4। पीछे क्या बचेगा, x प्लस 2। x-4 इस पद में भी था, इस पद में भी था, मैंने x-4 को बाहर निकाल लिया। जब इसमें से x-4 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा, x। जब इसमें से x-4 बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, 2। जब दो कोष्टकों की गुणा 0 के बराबर है तो हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 4, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा, -2। चूंकि ये द्विघातीय बहुपद है, इसके दो शून्यक होंगे, एक शून्यक को अपने ग्रीक भाषा के अक्षर अल्फा से डिनोट करेंगे और दूसरे को अपने ग्रीक भाषा के अक्षर बीटा से डिनोट करेंगे। तो इसके दो उत्तर आए, पहले वाले का नाम हमने रखा अल्फा, दूसरे वाले का नाम हमने रखा बीटा। तो इसके दो शून्यक हो गए, 4 और -2।
तो अभी तक जो मैंने प्रश्न में भाग किया है वो ये किया है कि सबसे पहले मैंने इसकी मानक रूप से तुलना की और मैंने ए बी सी के मान लिखे। फिर मैंने इसको अलग से हल करके इसके दो शून्यक निकाल लिए। पहले वाले का नाम मैंने रखा अल्फा, दूसरे वाले का नाम मैंने रखा बीटा। अब शून्यकों और इनके बीच में एक संबंध है, उस संबंध की हम जांच करेंगे या उसको सत्यापित करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, पहले पार्ट में हमने एक प्रश्न किया था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। तो उसमें हम सत्यापित कैसे करते थे, इसको हम अलग निकालते थे, इसको हम अलग निकालते थे, दोनों बराबर आने पर हम कहते थे कि ये चीज सत्यापित हो गई। सेम जो ये सूत्र बना हुआ है वैसा ही एक सूत्र है जो इसमें और इसमें संबंध बताता है। सूत्र क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा सूत्र ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। तो मैं इस चीज को और इस चीज को दोनों को बीच में बराबर कंडीशन हटा करके इसको मैं अलग कैलकुलेट करता हूं, इसको मैं अलग कैलकुलेट करता हूं। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि सूत्र सत्यापित हो गया। तो बायां पक्ष, इसको मैं बायां पक्ष या एलएचएस इंग्लिश में लिख लेता हूं, इसको मैं दायां पक्ष या आरएचएस लिख लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मैं अल्फा का मान यहां मैंने कैलकुलेट कर रखा है 4, बीटा का मान मैंने कितना निकाल रखा है -2। छोटी कक्षाओं में आपको कई बार बताया जा चुका है, प्लस माइनस दो चीजें एक साथ हो तो गुणा हो जाएगी, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार आरएचएस को अपने सॉल्व करेंगे, यानी दाएं पक्ष को अपने सॉल्व करेंगे, तो दाएं पक्ष के अंदर माइनस की जगह माइनस, बी का मान इसमें कितना लिखा हुआ है -2, और नीचे ए का मान 1। इसको हल करेंगे, दो माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दो में एक का भाग लगाने पर 2। बाएं पक्ष को हमने अलग हल किया 2, दाएं पक्ष को हमने अलग हल किया 2। चूंकि ये दोनों बराबर है अतः ये सत्यापित हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बटा ए के सत्यापित हुआ। इसी प्रकार एक सूत्र और है जो इनके गुणा के बारे में बताता है। क्या है वो सूत्र, तो देखिए एल एच एस में हम लेंगे अल्फा इंटू बीटा और आर एच एस में हम लेंगे सी बटा ए। इसको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, दोनों बराबर आने पर हम कहेंगे सत्यापित हो गया। अल्फा का मान कितना निकाला था हमने 4, बीटा का मान -2, 4 की -2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -8। इसी प्रकार आरएचएस में सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया -1। तो एलएचएस भी -8 है, आरएचएस भी -8 है, तो हम कह सकते हैं एलएचएस और आरएचएस बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूत्र सत्यापित हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। पहले प्रश्न का दूसरा भाग, इसमें भी वही चीज करनी है, इसके दो शून्य ज्ञात करना। प्रश्न में अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि इसके आपको दो शून्य ज्ञात करने हैं और उसके साथ साथ आपको जो संबंध है शून्यक और गुणांकों के बीच में उसको सत्यापित करना है। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में भी दो भाग रहेंगे, एक तो शून्यक निकालने वाला और दूसरा भाग रहेगा संबंधों को सत्यापित करने वाला। तो इससे पहले कि मैं ये दो भाग शुरू करूं, उससे पहले मैं इसकी मानक रूप से तुलना कर लेता हूं। मानक रूप कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सामान्यतः इसके अंदर जो चर होता है वो x होता है, लेकिन इस प्रश्न में s है तो मैं x की जगह क्या कर देता हूं s, ताकि मुझे तुलना करने में सुविधा रहे। अब बात आती है कि एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर के साथ एस स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम क्या बोल रहे हैं a, और ऊपर एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो इससे a का मान कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार s का जो गुणांक है उसको हम बोल रहे हैं b, ऊपर s का गुणांक कितना है -4, तो b का मान हो जाएगा -4। इसी प्रकार अचर पद यानी c कितना हो जाएगा 1। ए बी सी के मान जब हमने निकाल लिए हैं तो अब हम प्रश्न का अगला भाग यानी कि जो शून्यक है उनको निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम इसे द्विघात समीकरण में बदलेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अगले स्टेप में हम सब कुछ लिखेंगे, केवल एक संख्या मैंने नहीं लिखी है, वो है ये वाली संख्या जिसको कि मैंने b बोला था। s का जो गुणांक है उसको मैंने नहीं लिखा है। फिर अब मुझे ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट
की गुणा के बराबर आए, फर्स्ट और लास्ट की गुणा यानी 4 और 1 की गुणा, 4 और 1 की गुणा 4। तो मुझे ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 4। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है 2 और 2। 2 और 2 को गुणा करने पर भी 4 आता है और जोड़ने पर भी 4 आता है। तो ये जो ब्रैकेट है इसमें मैं क्या लिख देता हूं 2 प्लस 2। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वापस अगर आप इस स्टेप को हल करें तो क्या वापस ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चूंकि इस केस में ये बन रहा है तो हम आगे चलेंगे। 4s² माइनस एस की गुणा करेंगे तो 2s माइनस एस किससे गुणा करेंगे माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। अब आपको जैसा कि पहले बताया हुआ है आप इसके गुणनखंड करेंगे। 4s² का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा s गुणा s। इसी प्रकार 2s का मतलब हो गया 2 गुणा s। तो इसमें कॉमन क्या चीज निकल करके आ रही है 2 और s। तो 2s मैंने कॉमन निकाल लिया। 4s² में से 2 और s तो कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा फिर से 2s बच गया, माइनस की जगह माइनस। 2s में से दोनों ही चीज हमने कॉमन निकाली, पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। एक कॉमन लेने पर ये जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं हुए, जबकि सामान्यतः हमारी अपेक्षा रहती है कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे तो हम उस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में कुछ ज्यादा फर्क है? नहीं, सिर्फ एक चिन्ह का फर्क है। ये देखिए यहां तो 2s प्लस का है, यहां 2s माइनस का है, यहां 1 माइनस का है लेकिन 1 प्लस का है। इस चीज को हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम +1 की जगह -1 कॉमन निकाल लें। -1 कॉमन निकालने पर देखिए 2s माइनस का है, इसका माइनस चिन्ह तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर किसका बचेगा प्लस का। इसी प्रकार +1 है, प्लस जो है आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि प्लस जो है वो 2 माइनस से बना हुआ है। एक माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। अब इसमें से और इसमें से दोनों में ऐसी कौन सी चीज दोनों में कॉमन है, वो है 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया, इस पार्ट में से 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचेगा 2s। इसमें से भी 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचेगा -1। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट दोनों का गुणा 0 के बराबर, तो अलग अलग एक बार इसको 0 के बराबर रखा, एक बार इसको 0 के बराबर रखा। तो यहां से 2s बराबर कितना आ जाएगा, एक s बराबर 1/2। तो अल्फा बराबर कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार इसको हल करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यानी बीटा बराबर कितना। चूंकि ये द्विघातीय बहुपद है तो इसके दो शून्यक होने चाहिए, लेकिन ये मात्र एक संयोग है कि इसके दोनों शून्य का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। जैसा कि आपने इससे पहले वाले भाग में देखा दोनों अलग अलग मान आ रहे थे, इसमें एक संयोग की बात है कि दोनों मान दो मान निकले लेकिन दोनों बराबर आ गए। अब हमारा काम बचा जांच करने वाला कि इनके और उसके गुणांकों के बीच में संबंध जो है वो सत्यापित होता है या नहीं होता है। तो LHS लिख देता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा, RHS में लिख देता हूं माइनस का b/a। इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, अगर दोनों बराबर आए तो सूत्र सत्यापित होगा। अल्फा की जगह मैं लिखूंगा 1/2 यहां से, और बीटा की जगह भी मैं लिखूंगा 1/2। 2 और 2 का 2, 1 प्लस 1, 2/2 यानी कि काट कितना आ जाएगा 1। RHS की बात करते हैं, ऊपर आएगा -b, b की जगह क्या लिखूंगा -4, a की जगह कितना लिखूंगा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, बायां और दायां पक्ष बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम ये बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है -b/a। यह बात सत्यापित हुई। इसी प्रकार एक और सूत्र है LHS, अल्फा इंटू बीटा, RHS में अपने लेंगे c/a। इस सूत्र की जांच कर रहे हैं हम, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 1/2 यहां से, बीटा का मान कितना है 1/2,
जब दो भिन्नों की गुणा होती है तो इस प्रकार लसअप नहीं लेना, अंश की अंश से और हर की हर से, दो की दो से करेंगे 4। सी का मान 1, ए का मान 4। बायां पक्ष को हल किया 1/4, दाएं पक्ष को हल किया 1/4, दोनों बराबर है। एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर होता है। यह बात सत्यापित हुई। प्रश्न वाला 2.2 के पहले प्रश्न का तीसरा भाग 6x² - 3 - 7x। इस प्रश्न के भी दो भाग, यहां हम शून्यक निकालेंगे, इस तरफ हम सत्यापित करेंगे, यानी कि उसके जो सूत्र है उसकी जांच करेंगे। तो 6x² - 3 - 7x, ये दो काम करने से पहले हम ए बी सी के मान लिख लेते हैं। तो ए बी सी के मान लिखने के लिए इसको मानक रूप में लिखना होगा। मानक रूप होता है ax² + bx + c, यानी सबसे पहले x² वाला पद, उसके बाद x वाला पद, उसके बाद c, यानी अचर पद। क्या ये इस रूप में लिखा हुआ है? नहीं, इसमें जो संख्या है, जो इसमें जो पद है वो आगे पीछे हुए हैं। तो पहले अपने इसको सही क्रम में जमाएंगे। 6x² का 6x² - 7x - 3, ये इसका सही क्रम है। अब ये मानक रूप में है। मानक रूप में लिखने के बाद अब मैं तुलना करूंगा। x² के साथ वाली चीज को अपने a बोल रहे हैं, यहाँ x² के साथ 6 है, इसका मतलब a का मान कितना हो गया? 6। हम b किसको कह रहे हैं? जो x का गुणांक है उसको b बोल रहे हैं, यहाँ x का गुणांक -7 है, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा? -7। c यानी अचर पद, c का मान कितना है? -3। a b c तीनों के मान आ गए। तो अब अपने इसको हटा देते हैं और इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। ये बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनने के बाद 6x² - 7x - 3 है। 6x² का 6x² - x कोष्टक -3, सब कुछ लिखा है, केवल 7 नहीं लिखा है। फर्स्ट और लास्ट 6 और 3 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 × 3 18। तो अब मुझे दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 18, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती है? 9 और 2। 9 और 2 को गुणा करने पर 18 आता है, और 9 - 2 करने पर कितना आता है? 7। तो इसलिए जहां ये 7 है उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं? 9 - 2। अब देखिए 6x² का 6x² - x, ये कोष्टक खोलेंगे, x की गुणा इससे होगी, माइनस का 9x - x किससे गुणा होगी? प्लस का 2x - 3 बराबर 0। 6x² के अभाज्य गुणनखंड करूं यदि, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, और x² का मैं 2 बार x लिख देता हूं। 9x के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 3 × 3 × x। ऐसी कौन सी चीज दोनों में है? 3 और x, तो मैं 3x कॉमन निकालूंगा। 6x² में से जब मैंने 3x कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो पीछे क्या बचा? 2x, तो मैं 2x लिख देता हूं। माइनस का माइनस, 9x में से 3x तो बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा? 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं एक कॉमन लेता हूं, पीछे क्या बच जाएगा? जैसा है वैसा का वैसा मैंने लिख दिया है। इस पद में और इस पद में, दोनों पदों में क्या चीज है जो कॉमन है? जो दोनों में है, 2x - 3 वाला कोष्टक। जब ये कोष्टक अपने बाहर निकालते हैं तो पीछे क्या बच जाएगा? 3x + 1। दो कोष्टकों की गुणा 0 के बराबर है, तो पहले 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे, 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। इसी प्रकार 3x बराबर कितना आ जाएगा? -1। x का मान कितना आ जाएगा? -1/3। मैंने आपको बोला था दो उत्तर निकलेंगे। दूसरे भाग में केवल संयोग था कि वो दोनों समान आ गए। यहाँ अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 3/2, और बीटा का मान कितना आ जाएगा? -1/3। अल्फा बीटा हमने निकाल लिया। अब बचा सत्यापित करने वाला भाग। तो सत्यापित करने के लिए LHS यानी बायां पक्ष अल्फा + बीटा, और RHS यानी दायां पक्ष -b/a। अल्फा + बीटा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? 3/2, प्लस बीटा की जगह -1/3। एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं तो दोनों के आपस में गुणा होगी, और क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। दोनों के हर अलग अलग हैं तो लसअप लेंगे, 2 और 3 का लसअप कितना आ जाएगा? 6।
यहां क्या लिखेंगे, लसप में हर का भाग लगाएंगे, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3, उस 3 की ऊपर वाले 3 से गुणा होगी 9। लसप में हर का भाग लगाएंगे, 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2, जिसके ऊपर वाले 1 से गुणा होगी तो 2। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7/6। आरएसएस की बात करते हैं। माइनस की जगह माइनस, बी का मान कितना है -7 और ए का मान कितना है 6। माइनस माइनस प्लस 7/6। बायां और दायां पक्ष बराबर आ गया, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। अतः ये बात कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, यह बात सत्यापित हुई या ये सूत्र सत्यापित हुआ। इसी प्रकार एक और सूत्र है, एलएचएस अल्फा और बीटा की गुणा किसके बराबर होती है, c/a के बराबर होती है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमने कितना निकाला था 3/2, बीटा हमने कितना निकाला था -1/3। जब दो भिन्नों की गुणा होती है तो अंश की अंश से करते हैं, 3 की -1 से करेंगे -3, 2 की 3 से करेंगे 6। 3 का भाग दोनों में लगाएंगे, कितना आ जाएगा 1/2। मैंने 3 से दोनों को काट दिया है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। c/a, c की जगह कितना लिखेंगे -3 और a की जगह कितना लिखेंगे 6। 3 के पाड़े से इसको भी काट लेते हैं तो माइनस का 1/2। बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अतः यह सूत्र कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, यह बात सत्यापित हुई या यह सूत्र जो है सत्यापित हुआ। पहले प्रश्न का चौथा भाग, 4u² प्लस 8u। मानक रूप जनरली अपने ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ चर के रूप में x नहीं दिया हुआ, u दिया हुआ है, तो मैं x के स्थान पर क्या लिख देता हूं, u, ताकि हमें तुलना करने में हमारे लिए सरल हो जाए थोड़ा। u² के साथ वाले को अपने a बोल रहे हैं, ऊपर u² के साथ 4 है, इसका मतलब a का मान कितना हो गया 4। u के साथ u का जो गुणक है उसको अपने b बोल रहे हैं, ऊपर u का गुणक 8 है, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा 8। और c जो अचर पद है, ऐसा कोई पद इसमें है ही नहीं, इसलिए c का मान कितना हो जाएगा 0। जब हमने a, b और c का मान लिख लिया है, तब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए द्विघात समीकरण बनाएंगे, 4u² प्लस 8u बराबर 0। सामान्यतः मैंने आपको इसके गुणनखंड करने बताए हैं और आपको ये सिखाया है कि आप u के साथ जो संख्या होती है उसको नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर कोष्टक बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे। लेकिन वो विधि उन प्रश्नों में काम आएगी जहां पर 3 पद हमें दिए होते हैं। ये प्रश्न बाकी प्रश्नों से भिन्न है क्योंकि इसके अंदर c का मान कितना है 0, इसलिए आपको उतनी लंबी विधि करनी नहीं पड़ेगी। ये प्रश्न बाकी प्रश्नों की तुलना में सरल है और आपको केवल इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है वो निकालना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, इसके लिए मैं इन दोनों के ही अभाज्य गुणन, 4u² जो है इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू यू इंटू यू। इसी प्रकार 8u के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू। ऐसी कौन सी चीज जो दोनों में है, u, 2 और 2, तो इसके अंदर कॉमन निकल जाएगा 4u। 4u कॉमन निकालेंगे, पीछे क्या बचेगा u। इसी प्रकार यहां से भी 2, 2 और u तो हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा 2। जब दो चीजों की गुणा 0 के बराबर हो तो हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। यहां से u का मान आप निकालेंगे 0/4, यानी कि u का मान कितना आ जाएगा 0, और यहां से आप u का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा -2, यानी अल्फा हमारा आ गया 0, बीटा आ गया -2। तो आधा प्रश्न हमने कर लिया है। अब बात आती है सत्यापित करने वाले भाग की। सत्यापित करने के लिए LHS लिखेंगे, बायां पक्ष लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और दायां पक्ष लिखेंगे माइनस का b/a। अब अल्फा की जगह अपने कितना लिख देंगे 0 और बीटा की जगह अपने कितना लिख देंगे -2। एक साथ दो चिन्ह हो तो दोनों की गुणा हो जाती है, 0 -2 कितना हो जाएगा -2। इसी प्रकार RHS में माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4। -8 में 4 का भाग लें कितना आ जाएगा -2। बायां और दायां पक्ष बराबर आया, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होते हैं। यह बात या यह सूत्र सत्यापित हुआ।
अब इसी प्रकार दूसरा सूत्र LHS यानी अल्फा इंटू बीटा की गुणा किसके बराबर होनी चाहिए, C बटा A के बराबर। इसकी हम जांच कर रहे हैं, तो अल्फा की जगह क्या लिख देंगे 0 और बीटा की जगह क्या लिख देंगे -2। जीरो की किसी के भी साथ गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाता है 0। इसी प्रकार RHS में दो मान रखने हैं, A की जगह में लिखता हूं 4, C की जगह में लिखता हूं 0। 0 में 4 का भाग लगेंगे कितना आ जाएगा 0। बायां पक्ष भी 0, दायां पक्ष भी 0। इसका मतलब LHS और RHS यानी बायां और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग हल करने पर भी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यह सूत्र कि अल्फा इंटू बीटा C बटा A के बराबर होता है, यह सूत्र भी सत्यापित हुआ। पहले प्रश्न का पांचवा भाग t² - 15। तुलना करते हैं। सामान्यतः हम ax² + bx + c लिखते हैं। चूंकि यहां चर की जगह पर अपने को t दिया हुआ है तो मैं x की जगह में क्या लिख देता हूं t, ताकि मैं आसानी से तुलना कर सकूं। तो t² के गुणांक को हम a बोल रहे हैं। ऊपर t² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम कितना मानेंगे 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। t के गुणांक को हम b बोल रहे हैं, t ऊपर है ही नहीं, इसका मतलब b का मान कितना हो गया 0। और ऐसा पद जिसमें t नहीं है उसको हम c बोल रहे हैं। ऐसा पद कौन सा है -15, तो c का मान कितना हो गया -15। अब प्रश्न का वह भाग जिसमें हम इसको हल करके अल्फा और बीटा यानी दो शून्यक निकालते हैं वो भाग करेंगे। लेकिन पहले का पहला, दूसरा, तीसरा मैंने आपको एक ही विधि से करवाया है, क्योंकि इनमें कुछ भी विशिष्ट नहीं है। पहले का चौथा मैंने आपको अलग विधि कराई है। मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट जो होता है वो नहीं करवाया है, क्योंकि चौथे के अंदर जो है वो c का मान कितना हो गया था 0। पहले का पांचवा भाग भी विशिष्ट है, क्योंकि इसके अंदर b का मान कितना हो गया है 0। तो इसको भी अपने जो जिस विधि से इसको किया था उस विधि से तो नहीं करेंगे, तो विधि में थोड़ा सा चेंज होगा। इनमें से कोई भी एक चीज 0 हो जाती है तो प्रश्न हमारे लिए और सरल हो जाता है। अगर यहाँ 3 पद होते तो मैं बीच वाले पद का गुणांक ना लिख करके उसके अंदर दो संख्या लिखता, यानी बीच वाले पद के मैं दो टुकड़े करता और फिर मैं इसको आगे करता। पर चूंकि यहाँ दो ही पद है तो मैं द्विघात समीकरण तो बनाऊंगा, लेकिन उसको हल करने की जो मेरी विधि होगी वो थोड़ी अलग होगी। t² बराबर -15 है, इसको हमने उस तरफ पक्षांतरण करेंगे। 0 + 15 कितना हो जाएगा 15। t का मान निकालेंगे तो आपको ऐसा पूर्व कक्षाओं में बताया हुआ है कि जो वर्ग होता है वो इस तरफ आता है तो क्या बन जाता है वर्गमूल। और वर्गमूल बनेगा तो इसके हिसाब से दो चिन्ह लगेंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण को हल करने पर इसमें दो उत्तर आते हैं। तो अल्फा अपने ले लेंगे प्लस का √15 और बीटा अपने ले लेंगे माइनस का √15। जैसा कि पहले के पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में मैंने बताया कि द्विघात समीकरण को हल करने पर t के दो मान आने चाहिए थे। यहां तो सिर्फ √15 आ रहा था तो हमने दो चिन्ह ले लिए, एक प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिया। तो उत्तर हो गया अल्फा बीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यापित करने वाला बात करेंगे। बायां पक्ष क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, दायां पक्ष ये चीज किसके बराबर होती है माइनस के b बटा a के। अल्फा की जगह कितना लिखेंगे √15, प्लस की जगह प्लस, बीटा की जगह क्या लिखेंगे माइनस का √15। एक साथ दो चिन्ह आने पर दोनों चिन्हों की गुणा हो जाएगी। √15 में से √15 घटाएंगे, समान चीज में से समान चीज घटाने पर पीछे क्या बचता है 0। इसी प्रकार आरएचएस में माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या लिखेंगे 0 और ए की जगह क्या लिखेंगे 1। 0 में 1 का भाग लगाने पर वापस कितना आ जाएगा 0। एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः यह सूत्र कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b बटा a के बराबर होता है, यह सूत्र सत्यापित हुआ। इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे सूत्र की, जो है LHS यानी कि बायां पक्ष अल्फा इंटू बीटा, और हमें सत्यापित करना है कि ये चीज जो है वो बराबर होती है c बटा a के। तो हम दोनों को अलग अलग हल करते हैं। अल्फा की जगह क्या लिखेंगे √15 और बीटा की जगह क्या लिखेंगे माइनस का √15। यहां से प्लस माइनस माइनस, √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15। आरएसएस की बात करते हैं, दाएं पक्ष की बात करते हैं। नीचे लिखेंगे a का मान जो कि है 1 और ऊपर लिखेंगे c का मान जो कि है -15।
-15 में 1 का भाग लगाने पर पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -15। बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इससे यह सूत्र कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C बटा A के बराबर होता है, यह सत्यापित हुआ। पहले प्रश्न का छठा भाग, मानक रूप x के गुणांक को a बोल रहे हैं, यहाँ x के साथ 3 है तो a का मान कितना हो जाएगा 3। x के गुणांक को b बोलते हैं, ऊपर x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा -1। और अचर पद को c बोलते हैं, ऊपर अचर पद कितना है -4। अचर पद यानी कि जिसमें x y z ऐसा कुछ भी ना हो। तो a b c तीनों के मान हमने लिख लिए हैं। अब वही द्विघात समीकरण बना करके अल्फा बीटा निकालना और सत्यापित करना। तो 3x² माइनस का x -4 बराबर 0, 3x² माइनस x कोष्टक -4 बराबर 0, कोष्टक बना लिया। और कोष्टक के अंदर हमें दो संख्या लिखनी है जिनकी गुणा 3 गुणा 4 यानी कि कितना 12 के बराबर। फर्स्ट और लास्ट मैंने आपको बताया था 3 इंटू 4 12 के बराबर दो संख्या सोचनी है जिनकी गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 12, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1। ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है 4 और 3, गुणा करने पर कितना आ जाएगा 12 और माइनस करने पर कितना आ जाएगा 1। तो इस ब्रैकेट में मैं क्या लिख देता हूं 4 - 3। तो अब 3x² का 3x² माइनस के x की 4 से गुणा करेंगे माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस x के 3 से गुणा करेंगे 3x -4 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है x। 3x² में से x कॉमन निकालेंगे पीछे क्या बचेगा 3x। 4x में से x कॉमन निकालिए पीछे क्या बचेगा 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1। इस पद में और इस पद में क्या कॉमन निकल सकता है 3x -4 वाला कोष्टक। जब इसमें से ये कोष्टक निकाल लिया पीछे क्या बचा x। जब इसमें से ये कोष्टक ही निकाल लिया तो पीछे क्या बचा 1। दो संख्याओं की या दो ब्रैकेट की गुणा 0 के बराबर हो तो अलग अलग दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। 3x -4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 4/3। इसी प्रकार x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यानी कि बीटा का मान कितना आ गया -1। अब बचा सत्यापित करने वाला भाग। तो सत्यापित करने वाले भाग में बायां पक्ष लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और दायां पक्ष लिखते हैं माइनस का b/a। अब सिर्फ मान रख के इन दोनों को अलग अलग हल करना है। अल्फा की जगह 4/3, प्लस की जगह प्लस और बीटा की जगह -1। जब दो संख्याओं की दो चिन्ह आ जाते हैं तो दोनों की गुणा होगी -1। इसका हर नहीं है तो कितना लगा देंगे 1। 3 और 1 का लसअप 3, 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1 जिसकी ऊपर वाले 4 से गुणा होगी, 3 में 1 का भाग लगाएंगे 3 जिसकी ऊपर वाले 1 से गुणा होगी तो 3। 4 में से 3 गया 1, 1/3। दायां पक्ष माइनस की जगह माइनस, b की जगह -1 और a की जगह 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। बायां पक्ष भी और दायां पक्ष दोनों 1/3 आया, यानी बायां और दायां